हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी। तो कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 रिवाइज की थी, चैप्टर 2 की। हमने आज की वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज रिवाइज करने के लिए बोला था, बट वो इस बार सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स इसका बता दूं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले वेरिएबल्स हम सबको पता है क्या होता है। हमको वेरिएबल्स पता है एक्स वाई जेड, कोई भी अल्फ़ाबेट या कुछ भी हो जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स की होती है वो स्टैंडर्ड, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैंने क्या बताया, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी लेना चाहें। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने जनरल फॉर्म लिखा है उसमें एक वेरिएबल है एक्स और दूसरा है वाई। इसमें एक कंडीशन भी होती है कि आपका जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और बी भी आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपकी ये लीनियर इक्वेशन बनेगी इन टू वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, हमने कल पढ़ा था कि जिसकी हाईएस्ट जो पावर होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर और डिग्री वो कितनी होनी चाहिए, 1। जिसकी 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे एक टर्म और दिख रहा होगा आपको, पेयर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है इन टू वेरिएबल्स का मतलब, एक आपने इक्वेशन ले ली लाइक 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 समथिंग, कुछ भी ले लो, या तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन आपने ले ली 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। तो ये जो दो आपकी इक्वेशन है ये क्या बन गए, आपके पेयर बन गए लीनियर इक्वेशंस के, और किसमें, टू वेरिएबल्स। तो हम फर्दर जो एक्सरसाइज करेंगे इन चैप्टर्स में उसमें हम यही करेंगे कि हमारे पास ऐसे दो पेयर गिवन होगी लीनियर इक्वेशन की, और हमें इनमें से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय डिफरेंट मेथड्स। अभी आगे आप पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और शायद इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं 3.1 एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ग्राफ में कैसे हम इक्वेशंस को मतलब शो करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो हम फर्स्ट लाइन की क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास आ जाएगा solution first. Aftab tell his daughter 7 years ago I was 7 years. So let the age of आफ्ताब बी x। आफ्ताब की एज को हम x ले लेंगे और 7 years ago, और पहले लेट द एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब की डॉटर की एज को हम ले लेंगे y। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया इनकी एज को x एंड y। तो उसने हाँ, नेक्स्ट हमको कंडीशन क्या गिवन है, 7 years ago। 7 years ago, 7 years ago का क्या मतलब हुआ, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब एज विल बी x माइनस 7। आफ्ताब की अभी प्रेजेंट एज हमने x कंसिडर की है, तो 7 years पहले क्या हो जाएगी उसकी, x माइनस 7 years। और 7 years अगो आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, सिमिलर ही करेंगे हम, विल बी y माइनस 7 years।
अब क्वेश्चन में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 years ago I was 7 times। पहले दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमको पता है x - 7, हम इक्वल टू का, ये इजी मेथड होता है, आप इक्वल टू का लगा लो और फिर इन दोनों को कंपेयर कर लो। I was 7 times as old as you were then। तो 7 times मीन्स उसकी डॉटर की एज को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसकी एज निकल जाएगी, आफ्ताब की। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। वेरिएबल्स को एक साइड कर देंगे एंड कॉन्स्टेंट टर्म को उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x - 7y इज इक्वल टू -42। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम हो गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे, तो हमारे पास सेकेंड लाइन दे रखा है 3 years from now। 3 years from now का मतलब क्या होता है, 3 years from now मतलब आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद आफ्ताब एज विल बी, आफ्ताब की कितनी एज हो जाएगी, अभी इसकी प्रेजेंट x है तो 3 साल बाद x + 3, एंड आफ्ताब्स डॉटर विल बी y + 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम, आफ्ताब ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। 3 times मतलब आफ्ताब आज से 3 साल बाद, हम इसको इक्वेट करेंगे, अपनी बेटी से कितने साल बड़ा होगा, 3 times, दैट इज़ 3 गुना। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3y + 3 3 = 9, वेरिएबल्स एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, x - 3y इज इक्वल टू 6। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देते हैं, ये तो हमको बार बार पीछे देखना पड़ेगा, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। x - 7y इज इक्वल टू -42, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई है। अब लास्ट में लिखा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, ये हमने कर दिया है, एंड ग्राफिकली ऑल्सो। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इनके हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं और फिर फर्दर हम इसको ग्राफ में कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ, इसमें हम x और y में से किसी एक की वैल्यू को लेट करते हैं, मतलब हम खुद ही लेते हैं कि लेट x या फिर y दोनों में से कोई एक की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं और एक की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो मैंने x की वैल्यू ली, लेट x इज इक्वल्स टू 0। तो अब मैं इस इक्वेशन में जो मेरे ऊपर लिखी है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेकिंग इक्वेशन 1, मेरे पास रहेगा 0 - 7y इज इक्वल्स टू -42, और यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, 7 नीचे आ जाएगा, 7 6 = 42, -y इज इक्वल्स टू -6, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, इससे कैंसिल, तो एक आ गई। यहाँ पे सबसे बढ़िया ये होता है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, एक आप बॉक्स बना दीजिए, इसमें आप x और y लिख दीजिए। जब x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की कितनी आई, 6। तो नेक्स्ट एक और सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बेटर है अगर आपको इजी लेना है तो आप y को 0 कंसीडर कर लो और वहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। तो एटलीस्ट हमको 2 पॉइंट्स तो चाहिए एक ग्राफ में लाइन को शो करने के लिए। तो यहाँ पे हम लेट x, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, y को 0 कंसीडर कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 0 हो गया, इज इक्वल्स टू -42, x इज इक्वल्स टू -42, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई है, -42। तो यहाँ पे x है आपके पास 42 और y कितना ले रखा है हमने, 0। ये आपकी सेकंड कंडीशन है और ये फर्स्ट, इसको इससे मत वो करना, ये अलग है। हमारे पास 2 आ गई हैं। तो सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन के भी ऐसे ही 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे
और फर्दर फिर हम इसको ग्राफ में शो करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास कितनी, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसमें हम लेट x इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6/3 माइनस y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2, एक ही आ गई। और दूसरा हम y को अब कंसीडर कर देंगे लेट y इज इक्वल टू 0, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यहाँ पर भी हम नॉर्मली बॉक्स बना देंगे एक्स वाई। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y कितना था, -2, और जब हमारे पास x 6 था तो y कितना था, 0। सॉरी, जब y 0 था तो हमारे पास x की वैल्यू 6 आई। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस आ गए। तो एटलीस्ट हमको एक लाइन को फ्रेम करने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि कम से कम 2 सॉल्यूशंस होने ज़रूरी है। तो अब मैं आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताती हूँ। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ दे रखी है, जो हमने 2 सॉल्यूशंस के लिए निकाली है, उसमें x एक्सिस माइनस x एक्सिस का मैक्सिमम पॉइंट 42 है। मतलब हमें 42 माइनस x एक्सिस में चाहिए, और पॉजिटिव x एक्सिस में 6 है, और y में 6 माइनस 2। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे y एक्सिस, और उसके बाद हम करेंगे ड्रॉ x एक्सिस। नेगेटिव साइड हम ज़्यादा रखेंगे इसका, बिकॉज हमारे पास नेगेटिव वैल्यू x एक्सिस की ज़्यादा है। तो ऊपर वाला क्या होता है, y एक्सिस पॉजिटिव, नीचे वाला क्या होता है, नेगेटिव y एक्सिस। ओरिजिन के राइट साइड में होता है आपका पॉजिटिव x एक्सिस, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड आपका होता है नेगेटिव x एक्सिस। ओके, तो अब हमारे पास 42 है, तो हम 4 का मल्टीपल ले लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40, एंड 4 11 ज़ा 44। सफिशेंट है, वैसे 42 है। नेगेटिव है तो सबके आगे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे। इस तरफ को पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 पॉजिटिव। नीचे भी हमारा 4 का कर देंगे, 12 16 सफिशेंट है। नीचे क्या होता है, नेगेटिव एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस। ऊपर पॉजिटिव 4 8 12 16 20 एंड 24 सफिशेंट है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास पॉइंट है व्हेन x इज इक्वल टू 0, x 0 है एंड y कितना है 6। तो अगर ये पूरा 4 है तो इसका जो हाफ होगा वो क्या होगा 2। तो 4 और इसके जो ये पूरा जो स्क्वायर है ये लिखना इंपॉर्टेंट होता है वैसे कि 1 जो बॉक्स है आपका वो कितना यूनिट शो कर रहा है। आप कुछ भी ये ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका 4 यूनिट शो कर रहा है, ठीक है। अब आपका इसका मतलब हाफ कितना करेगा, 2 करेगा। तो हमारे पास x एक्सिस 0 है और y पॉजिटिव है 6, तो मतलब यहाँ पे आएगा आपका एक पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लिख दो 0 6। नेक्स्ट आपके पास है x एक्सिस -42 मीन्स 40 और 44 के बीच में ये रहा, और आपका y कितना है 0, तो इसका मतलब यहाँ लाई करेगा ये। y एक्सिस 0 है और x एक्सिस कितना है -42। ग्राफिकल नोटेशन में याद रखना जो हम पॉइंट्स को शो करते हैं वो उसमें पहले x एक्सिस आता है और उसके बाद y आता है। चाहे x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, लेकिन पहले x का पॉइंट लेते हैं हम, उसके बाद y का लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके नेक्स्ट इक्वेशन के हमारे पास पॉइंट्स है व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज -2, तो -2 होगा यहाँ 0 -2। दूसरा पॉइंट है व्हेन x इज इक्वल टू 6 ये रहा, तो y हमारे पास कितना है 0।
तो ये हो जाएगा 6 0। हम इसके लाइंस ज्वाइन करेंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स ये हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे 1 2। ये हो गया। सेकेंड इक्वेशन का कहाँ है, ये रहा। ये फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, और सेकेंड इक्वेशन हमारी छोटी है, वो है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारी इक्वेशंस का, जो हमारे पास 2 इक्वेशंस थी। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1,300. अच्छा ओके, तो इसमें इसको क्या है, आपके पास 2 सिचुएशंस दे रखी है, तो मतलब आपको 2 कंडीशन से क्या बनानी पड़ेगी, 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, एंड देन हमको इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ईजी है, जैसे हमने पहले किया है सेम वैसे ही करेंगे। तो आपके पास ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास क्या दे रखा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स। पहले हम लिख देंगे बैट कितने हैं हमारे पास, 3 फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, एंड हमारे पास जो बॉल्स हैं वो कितनी हैं, 6, और इन दोनों को टोटल मिला के जो इसकी कॉस्ट है वो हमारे पास रुपीज़ 3,900। तो हमें बैट की कॉस्ट नहीं पता, बॉल की कॉस्ट नहीं पता, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y। हमने बैट की जो कॉस्ट है 1 बैट की, उसको x कंसिडर किया है, और जो 1 बॉल की जो कॉस्ट है उसको y कंसिडर किया है। अब इसको यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, अपनी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास 3 बैट हैं और 6 बॉल हैं, और उन दोनों की कॉस्ट मिलके कितनी है, 3,900। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 इंटू एक्स मतलब 3 बैट्स है, और एक बैट की कॉस्ट अगर 2 है, x है, तो टोटल बैट की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 3 बैट की कितनी होगी, 3 इंटू एक्स। जैसे नॉर्मली हम निकालते हैं कि अगर हमारे पास 2 चॉकलेट्स हैं और एक चॉकलेट की जो है वो कॉस्ट अगर 5 रुपीज़ है, तो 2 चॉकलेट्स की कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 5 दैट इज़ 10। तो यहाँ पे हमारे को रुपीज़ दे रखा है कि एक चॉकलेट की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे हमने कंसीडर किया है, तो इसलिए हमारे पास टोटल जो बैट की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 3 इंटू एक्स। सिमिलरली प्लस बॉल कितनी है हमारे पास, 6, और बॉल की कॉस्ट हमने कंसिडर की है y, तो ये क्या हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू, दोनों की कॉस्ट मिलके 3,900। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप नॉर्मल इक्वेशन भी बना सकते हो, इसमें आपको दिख रहा है 3 है, 6 है, और ये भी ईजिली 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें से कॉमन निकाल दो 3, तो बच जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3,900। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3,900 ओवर 3, 3,990। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। आगे चलते हैं हम। आगे इसने बोला है कि लेटर शी बाइज अनदर बैट, उसने एक और बैट खरीदा, एंड 1 बैट, और बॉल्स कितनी खरीदी, 3 मोर बॉल्स दैट इज 3, और इन सबका कितना रुपया हुआ, 1,300। तो हमने क्या ले रखी है, बैट की कॉस्ट x, तो 1 बैट मतलब 1 इंटू एक्स, और 3 बॉल्स का मतलब 3 इंटू y, और इन दोनों की कॉस्ट मिलके कितनी है, 1,300। 1x मीन्स x,
प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये आपकी अनदर इक्वेशन बन गई। अब जैसे हमने पहले किया था कि इन दोनों इक्वेशंस के हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशंस, तो हम यही निकाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो हम x की वैल्यू क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट x की वैल्यू अगर हमने कंसिडर कर ली 0 तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300 और यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी 1300 ओवर 2, दैट इज़ 2 6 12, 1 कैरी, 2 5 0 एंड 2 0 0, 2 6 12, 2 5 ओके। तो y की वैल्यू हो जाएगी 650 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं, अगर आपका y 0 है, लेट y इज इक्वल टू 0, तो तब x की वैल्यू क्या होगी, 2 0 इज इक्वल्स टू 1300। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1300। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस निकल गए हैं। नॉर्मली आप एक ऐसे बॉक्स बना देंगे, इजी होता है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू है 650 और जब आपके पास y 0 है तो x की वैल्यू है 1300। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन के भी हम सॉल्यूशंस निकाल देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेट x इज इक्वल्स टू 0, देन 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो y इज इक्वल्स टू 3 से डिवाइड, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी 3। इसमें आपका पॉइंट आएगा तो आप इसको 0 मत लीजिए, 0 लेंगे तो आपका ऐसे ही पॉइंट आएगा तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो बेटर है हम इसमें कुछ और कंसीडर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे x को कंसीडर कर लेते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 100 ले लेते हैं। तो 100 माइनस होके देन आ जाएगा, ठीक है। तो x को हम 100 कंसीडर कर लेते हैं। 100 कंसीडर करने के बाद क्या आएगा, 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, दैट इज़ 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100, 3y इज इक्वल टू 1200 और ये इजीली डिविजिबल है, 3 4 ज़ा 12, 0 0। तो y इज इक्वल्स टू 400। नेक्स्ट लेते हैं हम, अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, अगर हमने y को 0 कंसीडर कर लिया तो व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 1300 एंड x इज इक्वल्स टू 1300। तो इसको भी आप बॉक्स बना के कर लें। व्हेन x इज इक्वल्स टू 100, इसको मत लेना आप, तो y कितना है 400 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज 1300। अब ये जो दो हमारे पास सॉल्यूशंस, दो इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए हैं, इसको अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास मैक्सिमम इसमें x की जो वैल्यू है वो 1300 है, पॉजिटिव। हमारे पास सारी पॉजिटिव टर्म्स ही हैं, तो हम पॉजिटिव x एक्सिस को ज़्यादा दिखाएंगे। पहले हम बना देते हैं y एक्सिस, फिर बनाएंगे हम x एक्सिस। ये हो गई हमारी y एक्सेस, ये हो गया हमारा x एक्सेस पॉजिटिव, सेम नेगेटिव x एक्सेस और ये y एक्सेस नेगेटिव। ये हो गया हमारा ओरिजिन। देन हम यहाँ पे कितने ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 100 100 के पॉइंट्स, मीन्स जो हमारा 1 बॉक्स है 1 यूनिट वो क्या वो किसके इक्वल है, 100 यूनिट्स के।
तो ये हो जाएगा फर्स्ट 100, 200, 300, 400, देन 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 and 1300. Similarly, y-axis 100, 200, मैक्सिमम क्या हमारा y का पॉजिटिव की साइड 650, सो हमें 700 तक लगभग बनाने, 300, 400, 5, 6, 7 सफिशेंट है। नेगेटिव है ही नहीं तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स है वो है 0, 650। तो व्हेन x इज 0, y कितना है हमारा पॉजिटिव 650, तो ये रहा हमारा 650। व्हेन x इज 0 तो हमारा y है 650। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड है हमारा व्हेन x इज 1300 देन y इज 0, तो ये हो गया 1300, 0. सेकेंड इक्वेशन के हमारे व्हेन x इज 100 देन y इज 400, ये हो गया हमारे पास 100 एंड 400। सेकेंड है व्हेन x इज 1300 सेम देन y इज 0, तो ये सेम पॉइंट है। अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपकी जो है लाइन वो इंटरसेक्ट करेगी आपस में। तो आपके दोनों इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेशन थी 0, 650 वाली, ये था आपका 3x + 6y = 3900, और दूसरी वाली इक्वेशन है आपकी x + 3y = 1300। तो ये आपने ग्राफ में इसको शो कर दिया है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारे पास द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। ये सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। और नेक्स्ट हमारा आगे दे रखा है आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप इज ₹300। तो रेप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ये सेम सेकंड की तरह है। हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे इसके लिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारा क्या दे रखा है, फर्स्ट है हमारे पास कंडीशन द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स कितने हैं हमारे पास 2 kg, और ग्रेप्स कितना है हमारे पास 1 kg, और इन दोनों की कॉस्ट मिला के कितना है हमारे पास इट्स ₹160। तो हम इसके लिए इक्वेशन फ्रेम करेंगे। तो पहले हमें एप्पल की कॉस्ट पता नहीं है, ना ही हमको ग्रेप्स की पता है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x, and let the cost of 1 kg grapes is equal to y। तो अब हम जो हमारे पास दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। कितने एप्पल्स हैं हमारे पास 2, तो सेम टोटल कॉस्ट कितनी होगी 2 kg एप्पल्स हैं, तो टोटल कॉस्ट एप्पल की कितनी होगी 2 × x प्लस ग्रेप्स कितने kg है 1 kg, तो उसकी कॉस्ट कितनी है y 1 × y, और टोटल मिला के हमारे पास कितना है 160। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 2x + y = 160। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम हो गई है यहाँ पे। सिमिलरली हम आगे देखेंगे। आगे है हमारे पास आफ्टर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आगे है आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। तो अब एप्पल्स कितने हैं 4 kg और ग्रेप्स कितने हैं 2 kg।
और दोनों के मिला के जो कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी है 300 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने ऊपर प्राइस ले रखी है 1 kg एप्पल के वो कितनी है x, तो टोटल कॉस्ट एप्पल की कितनी होगी 4 × x प्लस ग्रेप्स कितने हैं हमारे पास 2 और ग्रेप्स की कितनी है कॉस्ट 1 kg की y, तो 2 × y इज इक्वल टू 300। तो ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अगर आपको रिड्यूस करना है आप रिड्यूस कर सकते हो, नहीं तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 फ्रेम हो चुकी है। नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है, हमने इसके निकालने हैं सॉल्यूशंस। तो टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। तो लेट x को हम थोड़ा बड़ा नंबर दे देते हैं यहाँ पे, नहीं तो 0 लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। तो लेट हम ले लेंगे कोई ऐसा नंबर जो इजी हो जाएगा। अगर हम 40 ले लेते हैं 40, तो 40 × 2 80, देन 80 माइनस हो जाएगा तो y, ठीक है 40 लेते हैं। लेट x भी 40, तो कितना हो जाएगा 2 × 40 प्लस y इज इक्वल्स टू 160, 80 प्लस y इज इक्वल्स टू 160, y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 80, देन y इज इक्वल्स टू 80। तो जब हम x की वैल्यू 40 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 80। सिमिलरली नेक्स्ट हम ले लेते हैं y की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पे 100। अगर हमने 100 ली तो देन 100 ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 100। इफ़ y इज इक्वल्स टू 100 देन इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम पुट करेंगे वैल्यू 100 इज इक्वल्स टू 160 2x। आपने बस कुछ नहीं करना है, आपने बस एक इक्वेशन मतलब x या y में से किसी एक की वैल्यू अपने आप से डाल देनी है और दूसरे की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 3 60, x इज इक्वल्स टू 30। नॉर्मली हम क्या बनाएंगे बॉक्स बनाएंगे एक्स वाई when x is equals to 40, y is equals to 80, when x is equals to 30, मतलब y when y is equals to 100, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। तो नेक्स्ट इक्वेशन में लेट x की वैल्यू डाल देंगे हम 40, तो कितना हो जाएगा 4 × 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। 4 4 16, 160 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300, देन 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 160। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 4 एंड देन 1। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140/2, y इज इक्वल्स टू 70। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 40 y की वैल्यू 70 आएगी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं व्हेन, अब y को कंसिडर कर लेते हैं व्हेन y इज इक्वल्स टू 50, तब क्या होगा इसी इक्वेशन में पुट करेंगे 4x प्लस 2 × 50 इज इक्वल्स टू 300। 4x 5 2 = 10 मीन्स 100, 300 4x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 100, 4x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 100 कितना होता है 200 एंड x इज इक्वल्स टू 200/4, 4 5 = 20 0। तो x की वैल्यू कितनी आई 50। फर्दर इसके लिए भी हम एक बॉक्स बनाएंगे एक्स वाई, ऊपर हम x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 40, तो y की वैल्यू कितनी आई है 70 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 50 x की भी कितनी आई है 50। तो दोनों इक्वेशंस के हमने यहाँ पे सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। फर्स्ट वाले का है व्हेन 40 व्हेन x इज इक्वल्स टू 40 देन y इज इक्वल्स टू 80, इसको भी यहीं लिख देते हैं इक्वेशन सेकेंड, सॉल्यूशंस फॉर इक्वेशन सेकेंड एंड सॉल्यूशंस फॉर इक्वेशन 1 एक्स वाई 40 देन 30 80 एंड 100। तो ये दो सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। तो आपका होमवर्क है कि आप इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके दिखाएं और स्टूडेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिए डन कि अगर आपने इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट कर दिया हो। तो आज के लिए सिर्फ 3.1 एक्सरसाइज। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
टिल देन रिवाइज करते रहिए और टेक केयर, बाय बाय।